अस्सलाम वालेकुम। पी6 ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। केसी अंडर इंडेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन इंडेक्स को हम लोगों ने डाउन ही जाते हुए देखा। तकरीबन कोई स्टार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था केसी अंडर इंडेक्स को। हम लोगों ने स्टार्ट में सुबह 41,808 के करीब हाई लगते हुए देखा। इसके बाद हम लोगों ने इसको नीचे डाउन आते हुए ही देखा। फिर लो की बात करें तो आज का जो फ्राइडे के दिन का जो लो लगा था वो 41,270 का लो लगा था। अलहमदिल्ला जिस तरह डिस्कस किया था बिल्कुल उसी तरह चीज़ें चलती रही। ये हाई जो लगा वो 41,808 का ही हाई था। क्लोजिंग जो आई है वो 41,329 के ऊपर क्लोजिंग आई है। नेट बेसिस के ऊपर 364 पॉइंट इंडेक्स ने लूज कर दिया। जो सपोर्ट बताई थी अलहमदिल्ला 41,330 की, तो बिल्कुल वहीं पे ही आज की फ्राइडे के दिन हम लोगों ने क्लोजिंग देखी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम फ्राइडे के दिन हम लोगों ने कम देखे, 92.77 मिलियन वॉल्यूम में काम देखा है। थर्सडे के दिन देखे तो हम लोगों ने 115 मिलियन वॉल्यूम में काम देखा था। थर्सडे के मुकाबले में हम लोगों ने 22 मिलियन वॉल्यूम कम देखे हैं, जो पर परसेंटेज के अंदर देखें तो 19% बनते हैं। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम की बात करें तो वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने वॉल्यूम अच्छे देखे हैं। वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने वॉल्यूम 517 मिलियन वॉल्यूम में काम देखा है। इस वीक लास्ट वीक हम लोगों ने 490 मिलियन वॉल्यूम में काम देखा था। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो 27 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा है, जो कि परसेंटेज के अंदर देखें तो तकरीबन 5.5% वॉल्यूम बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलहमदिल्ला सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पूरा वीक ही डिस्कस करता रहा हूँ। जिस तरह जब जब इंडेक्स ने 42,000 को टच करने की कोशिश की और वहाँ पे अपसाइड की तरफ वॉल्यूम आया, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई, सारी चीज़ें आप लोगों को कोशिश की कि मैंने डिफरेंट एंगल से हर तरीके से आप लोगों को समझा सकूं जिस तरह मुझसे बेहतर हो सका मैंने कोशिश की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज अभी हम लोग केसी अंडर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, आने वाला वीक किस तरह रह सकता है। फिर इसके बाद कोशिश करेंगे कि एक दो स्टॉक को भी एनालाइज कर सकें। इंडेक्स की बात करें तो आप लोग के साथ मैंने एक राइजिंग वेज डिस्कस की हुई थी अलहमदिल्ला। जब इंडेक्स ने यह 13 तारीख को यहाँ पे 42,300 का हाई लगाया था, ये जब से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो सपोर्ट इसकी फर्स्ट सपोर्ट बताई थी 41,330 की, तो वहीं पे आज के इसने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिए, नीचे जाने की कोशिश की थी लेकिन क्लोजिंग यहाँ पर ही आई है। अब जो इसकी राइजिंग वेज की जो कंप्लीट हो रही है ना, वो आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि वो 41,080 से 030 तक यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को आने वाले सेशन के अंदर देखना होगा कि अगर चीज़ें 41,280 से नीचे नीचे रहती है तो फिर हम लोग इंडेक्स को यहाँ पे 41,080 से यहाँ पे 080 से 030 तक जाता हुआ देखेंगे। इसके बाद आप लोग ये एक ट्रेंड लाइन डिस्कस की हुई थी, ठीक है, जहाँ से बार बार ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, ये बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस हुई हुई है। ठीक है, ये चीज़ें भी अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी मेरी, वो पिछली वीडियोस भी देख लें। उसके अंदर मैंने 100 और 200 ईएमए की एक्सप्लेनेशन दी है, किस तरह आप कैसी 100 इंडेक्स टाइम पीरियड को जब जब यहाँ पे 100 और 200 ईएमए को टच करता है अपसाइड की तरफ, और कितना टाइम पीरियड के अंदर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर वहाँ से हम लोग को एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। तो वो पिछली वीडियो के अंदर सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो जाके वो ज़रूर देख लें। ये अभी हम लोग देखें ना तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है, जो इंडेक्स ने 40,000 का लो बनाया था यहाँ पे। जब 42,567 का हाई बनाया था तो उसके बाद हम लोगों ने एक फॉल देखा था। यहाँ पे हम लोगों ने 40,000 के पास सपोर्ट लेके इंडेक्स को दोबारा 42,000 टच करते हुए देखा। अब जो यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है ना, उसकी वो सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है, उसकी सपोर्ट हम लोग 40,980 के करीब देख रहे हैं। और ये सपोर्ट भी आप लोग के साथ मैंने डिस्कस की हुई है। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो ये भी एक अच्छी सपोर्ट है। इंट्राडे टर्म्स के ऊपर यहाँ पे हम लोग अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है 41,000 के करीब। यहाँ पे जो अभी आने वाले दिन के अंदर सपोर्ट देखने को मिल रही है ना हम लोगों को, वो 41,030 से 41,920 तक की एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर चीज़ें यहाँ से नीचे नीचे रहती है ना, तो फिर हम लोग जो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखेंगे आने वाले वीक का बॉटम जो डिस्कस करें, तो वो बॉटम 41,600 से 480 तक का बॉटम लगता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होते हुए नज़र आ रही है। इंडेक्स को भी देखना है कि यहाँ से चीज़ें कहाँ से सपोर्ट लेती है ना, यहाँ से चीज़ें सपोर्ट कुछ लेगी, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। 500-600 से 900 पॉइंट की यहाँ पे दोबारा से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और फिर हम लोग दोबारा से इंडेक्स को नीचे डाउन साइड की तरफ जाता हुआ देखेंगे। आप लोग के साथ डिस्कस करूँ तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है, या तो ये इस तरह यहाँ पे सपोर्ट लेके यूँ दोबारा ऊपर जाएगा, या तो फिर यहाँ से इस तरह है ना, यूँ ऊपर करके, ठीक है, इस तरह से कोई हम लोग यूँ नीचे इंडेक्स को आता हुआ देखेंगे। 39,000 के करीब कोई इंडेक्स को टारगेट करते हुए देखेंगे, जो कि आप लोग के साथ मैंने पहले से ही सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है अलहमदिल्ला।
न्यूज़ बेस या वगैरह कोई इस तरह नहीं जो बाद में आ गई तो अपना एनालिसिस चेंज कर दिया भाई इंडेक्स सब साइड की तरफ जा रहा है, 45,000 को टारगेट कर रहा है, 50,000 को टारगेट कर रहा है। अलहमदिल्ला बिल्कुल इस तरह मैंने कोई भी बातें नहीं की। इंडेक्स का जो टॉप बताया था वो 42,500 600 का टॉप बताया था, और वहीं से उससे पहले पहले यहाँ पे भी आप लोग को मैंने बताया था कि 42,600 का टॉप होगा और यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से देखने को मिली थी। और जब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी देखने को बताया था, अब बिल्कुल उसी तरह इंडेक्स मेरे रेंज के अंदर ही चल रहा है, जिस तरह आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से गाइड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वीडियोस पुरानी पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर ही, आप लोग वो देख सकते हैं किस तरह मैं गाइड कर रहा हूँ। यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग बताई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्रेसिव सेलिंग आई। अब देखना होगा कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग हम लोग को देखने को मिलती है, 500 से 800 900 पॉइंट की कोई यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, और फिर इंडेक्स 39,000 को टारगेट करता हुआ दिखेगा हम लोगों को। एक और ये आप लोग के साथ कर्व लाइन मैंने आप डिस्कस की थी, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कर्व लाइन है जो इंडेक्स ने तोड़ने की कोशिश की थी, ये आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस की हुई है पिछली वीडियोस के अंदर। ये जून 2021 से चलती हुई आ रही है, अप्रैल 22, फिर यहाँ पे फेब के अंदर, और फिर ये अभी रिसेंट जो इसने 2 मरतबा डेली बेसिस के ऊपर जाने की कोशिश की। यहाँ पे देखे तो ये एक बड़ी लॉन्ग विक बनी थी 13 मार्च को, और फिर यहाँ पे भी देखे तो हम लोगों ने एग्रेसिव सेलिंग ही देखने को मिली। अब इंडेक्स इस कर्व लाइन के अंदर ही आगे खड़ा हो गया। अब ये डिस्कस किया हुआ आप लोग के साथ कि वो इंडेक्स किस तरह प्ले करता है, ये सारी चीज़ें 100 और 200 ईएमए को भी मैंने ये पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। ये 100 और 200 ईएमए के ऊपर जब जब आता है इंडेक्स कितने टाइम से एकड़ के अंदर, ये कहाँ से फिर हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैंने पहले डिस्कस की हुई है। अब आने वाले सेशन के अंदर ये देखना होगा कि आने वाले सेशन का जो बॉटम लगता हुआ नजर आ रहा है ना, वो 40,600 से 080 तक का कोई बॉटम लगता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वीक का जो टॉप नजर आ रहा है ना, वो 40,880 और 960 तक का नज़र आ रहा है, और मैक्सिमम अगर इंडेक्स जाता है ना तो वो 42,200 तक कोई इंडेक्स जाता हुआ नज़र आएगा। और वहाँ से फिर अगर वहाँ तक जाती है ना चीज़ें, 42,000 को इंडेक्स अगर टारगेट करता है तो फिर दोबारा से हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। अब स्टॉक की बात कर लें तो कोई स्टॉक के अंदर हम लोग है ना आज लॉट कैम को डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर आप लोग बताएं कि मैं किस स्टॉक को डिस्कस करूं, कमेंट में लाजमी बताएं कि किस कुछ स्टॉक को डिस्कस करना है, आप लोग किस स्टॉक को चाह रहे हैं डिस्कस करना, तो उस स्टॉक को डिस्कस करेंगे। कमेंट में बताएं कि भाई किस तरह आप लोग जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी बीमारी बताते हैं, तभी वो एक दवाई दे सकता है ना। डॉक्टर खुद जब तक आप लोग कमेंट में बताएंगे नहीं भाई इस तरह कर लें इस तरह कर लें, मैं अपने हिसाब से 100% कोशिश कर रहा हूँ देने की, बस आप लोग अब बताएं कि भाई इस तरह यहाँ पे इस तरह कर लें तो ये बेहतर होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो उस तरह से लेके चलूँ। अगर स्टॉक को डिस्कस करना है, जिस तरह मैं देख रहा था कि 2-3 मरतबा कमेंट आए कि भाई आप स्टॉक को भी डिस्कस कर लिया करें, तो वहाँ पे फिर अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस के ऊपर 2-3 स्टॉक को डिस्कस कर लिया करें। अभी लोड कैम को देखें तो लोड कैम के अंदर है ना एक ये रेजिस्टेंस लाइन चलती हुई आ रही है अक्टूबर 2022 से, बार बार इसने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है और रिजेक्शन देखने को मिली, और एक ये सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है। इस सपोर्ट लाइन के ऊपर सिर्फ यहाँ पे देखें तो एक मरतबा यहाँ से नीचे गया था लोटे केमिकल, तो यहाँ से दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर हम लोग को फिर अच्छा बाउंस देखने को मिला था। अब ये आने वाले सेशन के अंदर है ना, ये इसलिए स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि आने वाले वीक के अंदर कुछ इसके है ना सपोर्ट या तो ये ब्रेक डाउन होगा या तो फिर ब्रेकआउट होगा, ठीक है। इसको इसीलिए डिस्कस किया, ये बस अपनी एंड के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इसका जो ब्रेकआउट लास्ट वीक जो हमने फ्राइडे के दिन भी डिस्कस किया ना, जब इसके यहाँ पे देखें तो ये जो बेरिश कैंडल बनी हुई है ना, यहाँ पे देखें तो हम लोग ये उस वक्त बनी है, तो यहाँ पे देखें तो ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही था। जब ये इसका लेटर आया कि भाई कंपनी कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो रही है, हम लोगों ने फिर एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनते हुए देखी, और इसने फिर सपोर्ट कहाँ से ली, वही 24 से सपोर्ट ली वहाँ पे, और फिर दोबारा से बाउंस किया ये वहाँ तक गया जहाँ तक इसकी अपनी रेजिस्टेंस लाइन थी। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन ही चलती हुई आ रही है, इसने फिर फ्राइडे के दिन लॉन्ग अपर वीक बनाई है, यहाँ से रिजेक्शन ली है। अब आने वाले वीक के अंदर देखना होगा कि ये किस तरफ अपसाइड की तरफ देता है या डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करता है, डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करता है या अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है, ये देखना होगा हमें। तो अगर ये अपसाइड की तरफ जाता है ना, ठीक है, पहले तो फिलहाल इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 2540 तक की नज़र आ रही है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें ना, फिलहाल ये तोड़ता है ना तो थोड़ा सा लो वॉल्यूम के मतलब लिमिटेड एक्सपोजर के साथ हम लोग इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे देखना होगा कि 26 से ऊपर 26-20 से ऊपर यहाँ पे खड़ा रह सकता है या नहीं रह सकता, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे देखें ना हम लोग
तो ये 2620 के ऊपर 100 EMA भी है, वो आप लोग को मैं दिखाऊँ 1 मिनट। तो वो काफ़ी टाइम से टूटी नहीं है, ठीक है। इसने 1-2 मरतबा ऊपर जाने की कोशिश की है। यहाँ से देखें तो दिसंबर 2022 से जब यह 100 EMA टूटी थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे देखें तो इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और फिर बार बार इसको रिजेक्शन ही देखने को मिली। जो अभी 100 EMA यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, वो 2610 के ऊपर इसकी 100 EMA है, ठीक है। इसके ऊपर देखें तो अगर ये यहाँ से ऊपर साइड की तरफ ब्रेक डाउन करता है और इससे ऊपर ऊपर होल्ड करता है ना, तो फिर इसका टारगेट हम लोग देखने को मिलेगा 27-20 और फिर 29 रुपये का कोई टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत पॉसिबल जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो नीचे डाउन साइड की तरफ ही चीज़ें नज़र आ रही है। अगर ये 24 रुपये से नीचे नीचे अगर क्लोजिंग देता है ना, तो फिर हम लोग इसको एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसकी जो सपोर्ट की बात करें ना हम लोग, तो सपोर्ट एक जो नज़र आ रही है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे देखें आप लोग के साथ मैं ये डिस्कस करूँ, तो ये एक सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है। ये एक सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है। 1 मिनट ये हटा देता हूँ आप लोग के लिए। ये एक सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है मार्च 20 से, ठीक है। मार्च 20 से ये सपोर्ट लाइन चलती हुई आ रही है यहाँ से। लास्ट टाइम जब इसने 24 रुपये से यहाँ से नीचे फॉल किया था 21 रुपये, तो ये यहीं से ही सपोर्ट लेके या फिर 29 रुपये का टारगेट किया था। 21 रुपये से सपोर्ट लेके इसने कोई 29 रुपये तक का आपको अपसाइड दी थी। यहाँ से हम लोग देखें तो ये एक अच्छी सपोर्ट यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगर ये 24 रुपये तोड़ता है ना, तो हम लोग को ये 23 रुपये से ये सपोर्ट शुरू हो रही है और 22 रुपये तक की ये सपोर्ट है। अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ से नीचे नीचे होती है ना, तो फिर हम लोग ये जो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट बनता है ना, ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन 8-9 रुपये का टारगेट बनता है, ठीक है। यहाँ से देखें तो 24 रुपये से अगर ये चीज़ें यहाँ से टूटती है, यहाँ से सपोर्ट देखने को नहीं मिलती 22 रुपये से, यहाँ से नीचे नीचे चीज़ें रहती है, तो फिर हम लोग इसको ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट है वो 8-15 रुपये तकरीबन देखें तो यहाँ पे कुछ 5.5 रुपये के करीब जाके बनता है। 5.5 रुपये के करीब अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, ये सपोर्ट लाइन भी चलती हुई आ रही है। यहाँ पे देखें ना आप लोग के साथ, ये सपोर्ट लाइन भी चलती हुई आ रही है। ये चीज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँ ना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग फिर कोई यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेंगे अगर चीज़ें 24 रुपये से नीचे लेती है और अगर वीकली क्लोजिंग यहाँ से 22 रुपये से नीचे नीचे आती है ना, तो फिर हम लोग फिर इंडेक्स को यहाँ पे लोड कैम को हम लोग कोई 15 रुपये के करीब कोई टारगेट करते हुए देखेंगे, 16 रुपये 15 रुपये के करीब। और अप साइड की तरफ आप लोग को जिस तरह डिस्कस किया है कि यहाँ से अगर 26 रुपये से ऊपर ऊपर चीज़ें रहती है, तो एक अच्छी हम लोग बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देखेंगे 27 रुपये 20 पैसे और फिर 28 रुपये 62 पैसे। कोशिश करूँगा कि मैं बाकी सारे हमारे दोस्त भी डिस्कस कर रहे होते हैं रोज़ाना की बेसिस के ऊपर स्टॉक को, ठीक है, उस तरह डिस्कस ना करूँ, उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करूँ जिस तरह बेहतर हो सके। और कोशिश करूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस भी दिखा सकूँ कि भाई यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आप लोग के साथ ये स्टॉक डिस्कस किया था, उसका ये चीज़ हो गई, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था क्या हुआ उस तरह। ये इस तरह नहीं होगा कि भाई आज के दिन के लिए मंडे के लिए ये 2 बाय कॉल है, ट्यूसडे के लिए ये 2 बाय कॉल है, इस तरह लेके नहीं चलूँगा। जो मुझसे बेहतर हो सकेगा, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे बाय कॉल नज़र आ रही है, वहीं पे ही बाय कॉल दूंगा। जहाँ पे सेलिंग कॉल नज़र आ रही होगी, आप लोग जानते होंगे पीछे मैंने OGDC PPL की बड़ी एक टॉप चला था, वहाँ पे एक रैली बनी थी, किस तरह वहाँ पे शॉर्ट सेल कॉल की दी थी और क्या देखने को मिला था वो आप लोग सब देखने जानते हैं। अभी सीमेंट के अंदर रिसेंटली लास्ट वीक बड़ी एक अच्छी रैली बनी थी और वहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग का कहा था, एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, आप सब लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ। तो बिल्कुल उस तरह लेके नहीं चलूँगा जिस तरह बाकी लोग मैंने देखा है कि न्यूज़ बेस वगैरह लेके चल रहे होते हैं। तो पूरी टेक्निकल बेस आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। ताकि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाजमी कमेंट में बताइएगा कि किस तरह वीडियो लगी है, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे उस तरह आप लोग को लेके चल सकूँ। तो अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।